यार साहिल भाई, आपने शायद एक बात पहले भी ऐसी कोई बात बोली थी ना कि आने वाले 5 साल 10 साल ऐसा कुछ बोला था कि कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं बनेगा हमारे इंडिया से। इसके ऊपर शायद कंट्रोवर्सी हुई थी, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट शायद ऐसी कोई बात हुई थी, आपने ऐसा कुछ बोला था। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे भाई? एथलीट्स बहुत सारे हमारे, जिसमें हमारे बहुत सारे एथलीट भाई नाराज भी हो गए थे। तो मुझे इतना है, बट मुझे इतना याद है कि आपने ऐसा कुछ बोला था कि आने वाले टाइम में इंडिया में, वो टॉन्ट में बोला था या सरकास्टिक वे में बोला था या सपोर्ट में बोला था, या इंडिया की जो सपोर्ट ना करने वाली, गवर्नमेंट भी कहाँ सपोर्ट करती है इंडियन एथलीट्स को, उस चीज को ध्यान में रख के बोला था, पब्लिक ने गलत लिया या आपने बोला ही गलत, वो क्या चीज थी? राजवीर भाई, मैं एक यूट्यूबर के साथ एक इंटरव्यू कर रहा था और रूबल भाई भी थे वहाँ पर। मैं भी था। रूबल भाई भी थे, वो भी खड़े थे, हम लोग सब खड़े थे। तो उस यूट्यूबर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है इंडिया से मिस्टर ओलंपिया कौन बन जाएगा, कितने साल में बन जाएगा? तो मैं उससे पहले 2 बार मिस्टर ओलंपिया देख चुका था लास वेगस जाकर। अच्छा। अपनी आंखों से पर्सनली। ये तीसरी बार गया हूं जब मैं स्टेज पर गया हूं एज अ चीफ गेस्ट। ओके। तो 2 बार मैं एज अ ऑडियंस में बैठ के देख चुका था। तो मैं देखा कि उन लोग की मतलब क्या वो है, स्टैंडर्ड क्या है इस वक्त। तो मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 साल तो लग जाएंगे किसी को जीतने में, क्योंकि उतना थिकनेस, उतना बॉडी वेट बढ़ाना, उतनी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो मैंने किसी को टॉन्ट नहीं किया था, मैंने किसी को डिग्रेड नहीं किया था, डीमोटिवेट नहीं किया था। आपने मुझसे पूछा कि भाई तुम जी। एक सेकंड, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जब हमारे मुंह से बात निकलती है ना, उस बात के कई मतलब होते हैं। मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ कि इंडिया से कोई नहीं बन पाएगा, या तो मैं बाहर के लोगों को सुपीरियर मान रहा हूँ इंडिया से, और मैं इंडिया के लोगों पे हंस रहा हूँ कि अरे ये बराबरी नहीं कर पाए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, मैं इस वे में बोल रहा हूँ कि वहाँ की चीजें ज्यादा एडवांस है, वहाँ की जो हमें क्या बोलते हैं इसको, एनवायरमेंट है, या उसकी अवेलेबिलिटी जो चीजों की है वो ज्यादा एडवांस है, और हमारे इंडिया में उस लेवल पर नहीं है। तो जितने मेरे भाई हैं इनको अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उल्टा है, हम मेहनत ज्यादा कर सकते हैं, बट हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है। राजवीर उल्टा है। तो ये एक हो गया। उल्टा है। अभी लो पास होने जा रहा है ना, वो यूएस में मेरे ख्याल से 95 में पास हो गया शायद, मैं ईयर मुझे याद नहीं है। अच्छा। तो वहां पे स्ट्रिक्टली बैन है ये चीजें। अच्छा, तो मैं साहिल भाई से ही जानना चाह रहा हूँ कि आपने आउट ऑफ सिंपैथी बोला था कि अभी हमारे इंडिया के जो एथलीट भाई हैं उनको टाइम लग जाएगा, अभी 5-10 साल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चीजें यहाँ पर अवेलेबल, ऐसी चीजें नहीं है, या जीन्स ऐसे नहीं है, या सपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं है, या यहाँ पे जो हमारा भाई सप्लीमेंट, हम स्टीरॉइड साइकिल छोड़ दें तो सप्लीमेंट भी अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर कूड़ा बेचा जाता है, सारे लोग जानते हैं, है ना। वो क्वालिटी नहीं होती है। हाँ, बहुत 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 इसके अंदर मिक्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट दे दी जाती हैं, तो हमारे एथलीट्स को वो चीजें मिल ही नहीं पाती, वो उनके साथ ऐसे मतलब बराबरी कर पाए। तो वो आपने आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ लव बोला था कि मेरे भाई हैं, इनको भी टाइम लगेगा, हमारे इंडिया से इतना सपोर्ट नहीं है, हमारे इंडिया में इतनी बल्लेबाजी है, वो चीजें देख के बोला था, या कि अरे नहीं मैच ही नहीं है, उनका स्टैंडर्ड ज्यादा है, हमारा कम है, ये नहीं जा पाएंगे? तो उसका वे क्या था, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए, बहुत दिनों से इस बारे में बातें चल रही है, मैं आज जवाब देता हूँ आपको और गिनवा के पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये बात इसलिए बोली थी, अभी आप कहाँ रहते हैं आप बताइए मुझे? नोएडा में? मैं नोएडा में, गाजियाबाद। नोएडा में रहते हैं आप नोएडा में रहते हैं? मुझे एक बात बताइए, अभी सीपी पहुंचना है मुझे, 15 मिनट में पहुंच सकता हूं मैं, कितना टाइम लगेगा? नोएडा से सीपी आने में कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट। मैं 2 मिनट में पहुंचने की उम्मीद करता हूं। लेकिन आप नोएडा से सीपी रोज आते जाते हैं तो आपको पता होगा ना कितना टाइम लगता है। मैं तो बंबई में रहता हूं। हाँ, सही बात है। तो मैं ऑलरेडी शो देखकर आ चुका था।
मैंने देखा 100 केजी 150 केजी के लोग हैं वहां पर, हाँ तो मैंने एज अ कॉमन सेंस बोला। आप बोलोगे यार करोड़पति कब बन जाएगा आदमी, तो आप थोड़ी बोल दोगे कल बन जाएगा। भाई बिजनेस धंधा पानी कर, 2-4 साल में बन जाएगा, तू भी बड़ा आदमी बन जाएगा। करेक्ट। मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोला था। मुझसे किसी ने पूछा कि आपको, तो मेरी नॉलेज थी कि आपको क्या लगता है कब तक मिस्टर ओलंपिया कोई बन पाएगा इंडिया से। मैंने बोला भाई 5-10 साल मुझे लगता है, किसी को भी जीतने में क्वालिफाई करने में नहीं, आप देखें लग जाएगा। उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत हार्ट पे लिया, दिल पे लिया। कुछ ट्रेनर्स थे मेरे ख्याल से, शायद वो लोग क्लाइंट को ये बोलते हैं कि अगले साल तू ही ओलंपिया बनेगा, तू मुझसे ही खरीद ले सामान। देयर मस्ट बी समथिंग, नो। आज कुछ लोगों ने मुझे भेजा कि आपने 1 करोड़ रुपए बोला, अब लोग बोल रहे हैं साहिल खान को पता है कि कोई भी मिस्टर ओलंपिया इस साल क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, जीत नहीं पाएगा, या 2-4 साल में नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। अब आप लोग ये बोल रहे हो कि मुझे, पहले जब साहिल खान ने बात बोली थी कि नहीं जीत पाएगा तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी, हाँ। अब आप खुद ये बोल रहे हो कि इसको पता है कि नहीं जीत पाएगा, दैट्स व्हाई इनाम रखा है। मतलब तो डबल स्टैंडर्ड। आप लोग बताइए कि क्या करूं मैं। मतलब देखो साहिल भाई, एक क्वेश्चन अंदर ही घुसा देता हूँ। मैंने एक वीडियो कवर की थी बॉडी बिल्डिंग के साइड इफेक्ट, जिसमें मैंने अपनी फैमिली के जरिए समझाना चाहा कि भाई पैसा नहीं मिलता है, एट द एंड अगर मेडल भी जीत रहे हैं तो प्रो कार्ड जीतने वाले एथलीट को 25,000 रुपीज़ मिला है, और बाकी जो नीचे के मेडल्स हैं एक इतने बड़े शो में कुछ नहीं मिला है। तो उस वे में आपने उस वे में ये प्रमोट करने के लिए बॉडी बिल्डिंग को किया है या फिर ऐसे ही किया है? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को कोई प्रूफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मिस्टर ओलंपिया, उसके स्टेज पर एज अ चीफ गेस्ट 2 बार इनाम पहनाकर आ चुका हूं, जहां जाने का लोग सपना देखते हैं, क्वालिफाई होने का सपना देखते हैं, जीतने का सपना देखते हैं। प्लस मैंने उस शो को करोड़ों रुपए स्पॉन्सर किए हैं, ठीक है। अब घर घर में पहुंचा दिया लोगों के। आपने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा ऐसा, मिस्टर ओलंपिया का लोगों को अलाउ कर नहीं करता है, पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, ठीक है। तो मुझे किसी को क्या बताना कि मैं सही हूं गलत हूं, आप गलत हो सही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे मेरा बिजनेस चलता नहीं है। जो छोटे मोटे लोग हैं कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि दे आर सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि हम यूट्यूब बना रहे हैं, बात कर रहे हैं इस वक्त, मैंने जेन्युइनली किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोला था राजवीर भाई। मैंने सिर्फ कॉमन सेंस की बात की थी। आप बोलोगे यार सचिन कब तक बन जाएगा, आपका भाई, आपका बेटा, यार सचिन कब तक बन जाएगा, क्रिकेट तो खेल रहा है वो दिल्ली में, तो क्या बोलोगे आप, बन जाएगा, अगले साल सचिन बन जाएगा भाई। ये क्योंकि मैं आपसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरा जो भतीजा है वो क्रिकेट खेलता है और वो कितने दिन में सचिन बन जाएगा, और मैंने सिर्फ नोएडा देखा हुआ है, तो मुझे पता है मेरा जो भतीजा है वो नोएडा में बहुत अच्छा खेलता है, बट आई हैवंट सीन पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हैदराबाद। आपने वो जगह देखी हुई है, तो आप जब देख रहे हो कि मैं वहां के खिलाड़ी भी देख चुका हूँ और वहां के खिलाड़ी इससे थोड़ी तेज है, तो आप मुझे यही बोलोगे कि यार राजवीर अभी नहीं लग रहा कि 1-2 साल नहीं बन पाएगा, टाइम लगेगा, लॉजिक में है ना, टाइम लगेगा। तो इसमें तो कोई गलत बात हुई नहीं, सीधी राह दिखाइए ना कि फॉल्स होप में ना रहो कि आपका भतीजा है वो कल क्रिकेटर बन जाएगा या परसों जाके सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप अगर आपके भतीजे को बैट में बेचूं, पैड भी मैं ही बेचूं, हेलमेट भी मैं ही बेचूं, तो सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। तब मैं बोल सकता हूं कि भाई आपके भतीजे में बहुत दम है, इसके तो सचिन बनेगा अगले साल, ये पूरी किट है मेरी, ये आप खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए। हाँ, बस यही हुआ, आप समझ जाइए बात क्या बोल रहा हूं। सच बोलना ही तो गड़बड़ है आज की डेट में। मैं आपको बताऊं, बहुत 4 चीजें बताता हूं, बहुत बेसिक 4 चीजें। सबसे पहले जो मैंने कहा था वो इसलिए कहा था कि
सबसे बेसिक चीज जो इंडियन एथलीट के पास नहीं है वो है एक्चुअल अमाउंट ऑफ फाइनेंस। बेसिक रीजन है, आप शॉन रॉडन जब जीते थे मिस्टर ओलंपिया, उसके ट्रेनर को आप जाइए और हायर करने का प्राइस लिखिए, 4.5 लाख रुपए इंडिया के वो लेते हैं शॉन रॉडन मिस्टर ओलंपिया को ट्रेन करने के लिए सिर्फ। मतलब 4.5 लाख तो मैं एक ट्रेनर को दे रहा हूं, डाइटिशियन को नहीं, साइकिल जो बताता है, केमिकल बताता है उसको नहीं। मैं जिम में जाता हूं, वो बोलता है लेग स्क्वाट में क्या मारना है, कैसे मारना है, सिर्फ उसकी फीस है 4.5 लाख रुपए। आप गूगल कर लीजिए, उनको डीएम करिए, बोलिए सर मुझे आपसे सीखना है, आपने शॉन रॉडन को मिस्टर ओलंपिया बनाया, मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है। सिर्फ ट्रेनिंग की, डाइट और केमिकल साइकिल ये सब अलग है। 4.5 लाख रुपए महीना लेते हैं और उस इंसान को लगा 27 साल मिस्टर ओलंपिया बनने में। तो मुझे लगा सबसे पहले हमारे एथलीट के पास, इंडियन एथलीट के पास पैसा नहीं है। नंबर 2, मेरा खुद का 13 जिम हिंदुस्तान में था। कोई भी हिंदुस्तान में, ये नंबर 2 पॉइंट बता रहा हूं, कोई भी हिंदुस्तान में जिम वर्ल्ड क्लास नहीं है, चाहे किसी का भी हो। रूबल भाई दुबई जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, आप बताइए रूबल भाई, कोई मैंने बाइसेप्स का वर्कआउट करने के लिए ना, मैं जिम में गया तो मैं अब की बार देखा, मैंने वहां पे वो मशीनें देखी कि बैठ के ट्राइसेप्स को ऐसे लगा रहे हैं, अलग अलग मतलब मसल को हिट करने के लिए ना, डीप मसल को हिट करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट है। बेंच को इंजरी ना हो, मैंने वो भेजा है कि मेरे ब्रांड में भी, तो मतलब इतना स्पेसिफिक उन्होंने टारगेट किया ना, डेल्ट को अलग से, फ्रंट फाइबर्स के लिए, चेस्ट के एक एक मसल को टारगेट करने के लिए 40-40, 50-50 मशीनें। अब आप बताइए, तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया कि इंडिया में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी बेसिक होती है, चाहे कोई भी लेवल का बॉडी बिल्डर हो। नंबर 2, आपके पास जिम इक्विपमेंट जहां पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उसके लेवल का नहीं होता है। आप चेस्ट मारते हैं तो क्या मारते हैं, वही 5-6 चीजें, इंक्लाइन, डिक्लाइन, केबल क्रॉसओवर, पेग डेक, बस। अब आप देखिए, बेसिक है ना। आप जिस जिम में जाते हैं, या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, मैं चैलेंज करता हूं, आपके 100 में से 90 जिम में ऐसा होगा जिसमें हैमस्ट्रिंग मारने की 3 से 4 मशीन होगी नहीं। अगर आपके लाइंग लेग कर्ल होगा आपके पास, तो स्टैंडिंग लेग कर्ल नहीं होगा। स्टैंडिंग होगा तो भैया आप हैमस्ट्रिंग एक ही बार से एक एंगल से मार रहे हो, मैं 3 एंगल से हैमस्ट्रिंग कर रहा हूं। तो जब मैं पोज करूंगा तो 2 अलग मसल डेवलप दिखेंगे मेरे कि नहीं दिखेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो नंबर 2, आपके पास वर्ल्ड क्लास जिम इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है। फाइनेंस 2। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज मैं ऐसे समझता हूं कि सबसे बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है एनवायरनमेंट। आप ध्यान से देखिए, कोई एथलीट अगर छोटे गांव में ट्रेनिंग कर रहा है, और कोई एथलीट क्यों आता है बंबई या दिल्ली? क्योंकि उसको बेहतर एनवायरनमेंट चाहिए, बेहतर जिम चाहिए, बेहतर एटमॉस्फेयर चाहिए, वो उसको ड्राइव चाहिए कि यार बंबई में सब लोग जिम कर रहे हैं या दिल्ली में सब लोग जिम कर रहे हैं, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो वो एनवायरनमेंट इंडिया में, थोड़ी सी बॉडी बनती है तो कोई ना कोई बोलने लगता है स्टेरॉइड लिया है, कोई बोलता है पाउडर की बॉडी है, कोई जलने लगता है, या फिर कोई आपको डीमोटिवेट कर देता है। या फिर आप जब जिम जाते हो रोज बैग लेकर, तो एक ऐसे जिम में जाते हो जहां कोई, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, जहां कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमन लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हों या हमारी फैमिली की आंटीज हों, बस वो जिम कर रही हैं, आप उसके बीच में आप उस बोलोगे 3 प्लेट स्क्वाट मारना है मुझे आज, फील नहीं आती। हाउ? ये बेसिक एनवायरनमेंट ही नहीं होता है, द ड्राइव इज नॉट देयर, राइट? मैं यहाँ पे रियलिटी बोलूंगा, मैं अपनी बॉडी को, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, हाँ, प्लस वो बहुत बेहतरीन बियर बार वाले गाने भी बजते हैं, लेकिन मैं बाहर जाता हूँ ना, जब साहिल भाई मैं बाइनोस जिम में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे लड़कियाँ भी ट्रेनर है और उनके बाइसेप्स मेरे बाइसेप्स से ज़्यादा है।
वो 200 किलो की डेडलिफ्ट मार रही है, मतलब हर दूसरा आदमी हमसे अच्छा है दिख रहा है वहाँ पे। तो मेरे को ये लगा अभी बहुत मेहनत करनी है, तो भाई अपने जिम में आ जा, वहाँ पे मैं ठीक हूँ, वहाँ पे मेरी बॉडी सबसे अच्छी है। तो वो मेंटल स्टेटमेंट सही कह रहे हो आप, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट सही बात है। वहां जाके पता लगता है कि हम हमारी औकात क्या है। हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो वर्ल्ड क्लास बॉडी लेके घूम रहे हैं भाई 40 किलो का हम तो डंबल, अभी बहुत नीचे हैं। अगर सपोज कर राजवीर हम 40 किलो का डंबल लगा रहे हैं 10 रैप, वाह चेस्ट में बेंच पे 50 का लगा लिया। हाँ। लैरी ने 140 के यूं मारे 40 रैप, आज मन नहीं कर रहा। 140 किलो मैं के वही बता रहा हूँ कि 40 रैप मन नहीं कर रहा। तो वो कितनी बेसिक चीजें मैं बोल रहा हूं। कोई इसमें आपको लग रहा है फैब्रिकेट करके कोई बात कर रहा हूं कि नहीं यार, ये 3 चीजें जो मैंने बताई। पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी बात लगी नहीं। और साहिल भाई बुरा मत मानना, मुझे कोई बात बुरी लगेगी मैं मुंह पे बोल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर बोलिए, हम जो बात आई कर रहे हैं विल एक्सेप्ट इट। एज अ फॉलोअर बात कर रहे हैं, तो कोई बात अगर भाई, तो मुंह पे टोक देगा। चौथा आप पॉइंट। बिल्कुल करेक्ट करिए मुझे। हाँ नहीं अभी तक आपका पॉइंट सारे दूसरी ठीक बात है। मैं अभी तक दूसरी तो बात ठीक जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं मैं। सबसे बड़ी बात, ये 3 चीजें हो गई, चौथी चीज क्या सबसे बड़ी रीजन होती है वो आपको बता रहा हूं। पॉलिटिक्स। स्पोर्ट में पॉलिटिक्स है या नहीं है ये बताइए। बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत है भाई, बाकी का हम इतना नॉलेज नहीं रखते, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में है। आप अभी नोएडा में शो कराइए, नोएडा में शो कराइए आप, और सारे एथलीट्स को बुलाइए नोएडा के, और फिर मैं उड़ीसा से बुलाता हूं बॉडी बिल्डर्स को। कहीं ना कहीं 1% कुछ ना कुछ तो होगा ना प्रॉब्लम। चांसेस हैं या नहीं है? तो हम इंडिया से हैं, सारे जितने बॉडी बिल्डर्स आप देख रहे हैं, बिग रैमी को छोड़कर हिस्ट्री देखिए, जिसने भी मिस्टर ओलंपिया जो बना है, जे कटलर, रॉनी कोलमैन, सारे लोग, डोरियन येट्स, फिल हीथ, शॉन रॉडन, ब्रैंडन करी, उसके सारे लोग, ये सब अमेरिकन हैं। दे ऑल हैव अमेरिकन पासपोर्ट। समझ रहे हैं आप? अब दूसरी कैटेगरी में भी आ जाइए आप। फ्लेक्स लुइस 212 में 6 बार मिस्टर ओलंपिया बने, जब वो उनका भी पासपोर्ट, वो अमेरिकन सिटीजनशिप लिया उन्होंने। जो मेंस फिजिक जीत रहे हैं, मार्क एंथोनी नंबर 1 फर्स्ट अमेरिकन, जर्मी बुंडिया अमेरिकन। मतलब इट्स अ फैक्ट, कॉमन सेंस ना। काय ग्रीन भगवान ऑफ बॉडी बिल्डिंग, उसको 1 पॉइंट से हरा देते हैं। पॉसिबल है ना? हो सकता है सही, मैं जज नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटीज है। फ्लेक्स व्हीलर सुल्तान ऑफ बॉडी बिल्डिंग, राइट? तो वो तो उस लेवल पे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस स्पोर्ट में है, हर जगह है। तो आप क्यों सोच रहे हो कि घर पे शीशे पे मैं इतना अच्छा दिख रहा हूं और साहिल खान ने बोल दिया नहीं जीतेगा, मैं जाऊंगा, सब इंतजार कर रहे हैं और वहां जाकर मैं जीत जाऊंगा। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, पॉलिटिक्स, आपकी इन्वायरमेंट, पैसा, एवरीथिंग, तो राइट? हम इसको नेगेटिव ना ले, मतलब सपोज, मतलब आपने जो ये चारों पॉइंट बोले हैं, अगर हम इनको दिमाग से और शांति से बैठ के सोचे, तो हमारा ओपिनियन यही होना चाहिए कि अभी हमें टाइम चाहिए इन चीज़ों को सुधारने में। अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो बहुत अच्छे से नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन अगर एक मेच्योर माइंड से सुनने बात सारी देखें तो सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ, सारे पॉइंट्स में दम है। क्योंकि एनवायरनमेंट वाला तो मैंने खुद देखा है। अभी मैं अपने जिम में जाता हूँ, हाँ। तो मैंने अपने जिम में वर्कआउट किया भाई, मेरे को फील नहीं आती थी, क्योंकि मेरे को तो 40 किलो का डंबल भारी लगता था। तो मैं और कपिल, हम दोनों ने अरुण भाई के साथ ट्रेनिंग किया, तो वो एनवायरनमेंट बना। हाँ। वो एनवायरनमेंट बना, और मेरी बॉडी में साहिल भाई ने भी बोला कि ये मेरी पीक बॉडी है, राजवीर ने बोला ये मेरी पीक बॉडी है। तो वो एनवायरनमेंट की वजह से आया। नहीं, रियलिटी चेक तो रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को रियलिटी चेक रखना चाहिए, है ना? आप मुझे बताइए कि अभी सप्लीमेंट इतना फेक आता है, बीच में कंट्रोवर्सी स्टेरॉइड के लिए हुई इतनी सारी, ठीक है? मैंने किसी भी स्टेरॉइड बेचने वाले को कुछ नहीं बोला भाई मेरठ में कल या परसों फिर फेक सप्लीमेंट का पूरा स्टोर बड़ा छापा मार के पकड़ा गया, गोडाउन।
तो भाई इस भी बात आप बोल रहे थे तो मतलब तो अगर मैं उसके लिए कुछ बोलूंगा तो फिर जितने सप्लीमेंट बेचने वाले दुकान वाले हैं वो मुझे गाली देने लगेंगे कि यार फेक सप्लीमेंट तो हमारी दुकान से बिक रहा था, साहिल खान पागल है, बॉयकॉट करेंगे। साहिल खान बॉयकॉट करेंगे। अब ये